नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का आधुनिक इतिहास और भारत के आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं भारत में 1857 की क्रांति। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों ने पढ़ ली है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल विभाजन 1905। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि हम लोग एक क्रमबद्धता के साथ पढ़ेंगे तभी जाके आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग दोस्तों, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में होती है। कब होती है दोस्तों? 1906 में। दोस्तों ढाका के एक नवाब होते हैं। कहाँ के? ढाका के। ढाका के एक नवाब है जिनका नाम है सलीमुल्लाह खां। दोस्तों क्या नाम है? सलीमुल्लाह खां। ढाका के नवाब का क्या नाम है? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, उद्देश्य क्या था दोस्तों इसका? तो आप लोगों को याद रखना, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसकी रक्षा करना? मुसलमानों के राजनीतिक हितों की, राजनीतिक हितों की रक्षा करना। राजनीतिक हितों की रक्षा करना, इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। दोस्तों इस मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, किसकी बात करें? प्रथम अध्यक्ष जो हैं इस मुस्लिम लीग के बनाए गए थे, नाम है वकार उल मुल्क। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, वकार उल मुल्क। बताइए मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क थे। दूसरा प्रश्न, इस मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष की बात करें। कौन से अध्यक्ष की? स्थायी अध्यक्ष। तो इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, बहुत फेमस नाम है, आप लोगों ने भी सुना होगा, आगा खां। किसको बनाया गया था? मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बोलिए किसको बनाया गया था? आगा खां को बनाया गया था। दोस्तों मुस्लिम लीग का 1908 में, कब बोलो? 1908 में एक अधिवेशन होता है अमृतसर में। कहां पर होता है दोस्तों? अमृतसर में। 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है। दोस्तों इस अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग मांग करता है पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करता है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग ने पहली बार सन 1908 में अपना जो अधिवेशन हुआ अमृतसर में, कहां पर अधिवेशन हुआ था दोस्तों? अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था, उस अमृतसर अधिवेशन में सांप्रदायिकता के आधार पर, किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों कि इस पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग थी, इसे अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। प्रश्न ये कि इस मांग को अंग्रेजों ने कब स्वीकार कर लिया था? बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक अधिनियम आया था जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909। कौन सा दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1909। इस भारत शासन अधिनियम 1909 में ही अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1909 को ही, भारत शासन अधिनियम 1909 को ही आप लोगों को याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये भी आ सकता है ऑप्शन में, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। तो अंग्रेजों ने इनकी जो मांग थी उसे मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार कर लिया था। याद रह जाएगा।
और आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि इस मांग को कांग्रेस ने, देखो ये तो थे अंग्रेजों ने तो स्वीकार किया कहाँ पर, 1909 के अधिनियम में, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार लिया था? बिल्कुल स्वीकार लिया था। और आप लोगों को याद रखना था कि कांग्रेस ने इस मांग को कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है 1916 में, और 1916 का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लखनऊ में। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इनकी जो ये मांग थी इसे स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने इस मांग को कहां पर स्वीकार किया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और ये अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बोलो। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों, जिसे कांग्रेस के इतिहास की कांग्रेस की भूल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कांग्रेस की बड़ी भूल मानी जाती है इसे। दोस्तों ये था मुस्लिम लीग के बारे में सारी बातें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप लोग उसके लिए कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी, तो हम लोग और अच्छे वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे और बेटर वीडियो आपके लिए लाए जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।